सॉरी। हम्म। अच्छा है, तो पूरा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इतना डाउट अपने से क्लियर नहीं हुआ। वाइट वाइट। क्या हो गया तो इसमें क्या। राइट। चलो फर्स्ट क्या होगा। निकालो यार, बिहार कहाँ जाएगा, देख रहे हो 2 कार्बन है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। क्या प्रॉब्लम आया, क्या कंफ्यूज। हाँ। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। बार बार कहे थे कि मोर देन 2 कार्बन होगा तो मैकेनिज्म है, रिएक्शन नहीं है। इसमें भी देखो लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ Br2, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बोलो जी। दोनों पे आ जाएगा। इस पे दोनों पे कैसे आ जाएगा। हाँ। वाह वाह। यही प्रैक्टिस की हो। हाँ जी, तुम क्यों क्यों क्या बोला, क्या मीनिंग है इसका। क्यों गलत है। क्यों गलत है। अरे यार। हाँ हाँ, अब ये सही बोले। मैप में किया हुआ है। ध्यान नहीं दोगे तो हम क्या करें। देखो कितना जो लिखा है, डैश का मतलब ऊपर वाला ही रिएक्शन है। इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 2 डिग्री है। स्टेबल ज्यादा होगा। और ये जो कह रहा है, अगर CCl4 या CH2 रहता है, ये लिखवाए हुए हैं मैप में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कहाँ भेज दें। तो वही तो बोला, क्या बोला, किसने कंजुगेट बोला। किसी ने भी कंजुगेट जो बोला उसी कारण से। वो या तो सुनते नहीं हो। जब कंजुगेट बोला तब समझ, तो बोलता है कि सर कि इधर भेज दो। ऊपर भेजो चाहे नीचे भेजो, दोनों सेम है। दोनों ही 2 डिग्री है।
कितने हाइड्रोजन दिख रहा है इस पे, राइट। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों कंजुगेट होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं जाएगा। दोनों तरफ जाने से ऊपर प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली अल्केन में होगा, अल्कीन और अल्काइन में नहीं। इसीलिए ये मैप में देखो कराए होंगे Cl2 CCl4, अब ये होता तब ये हो जाता। और क्या है, हाँ ये भी रिएक्शन किया हुआ है, ये भी मैप का ही है। थोड़ा सा बोलो जी क्या बनेगा। दोनों अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझना होगा। ऊपर वाला ऊपर वाला कौन क्या है, नीचे वाला किस तरह का रिएक्शन होगा। दोनों OH है, दोनों के रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा, बोलो जी। वो जो बोल रहा है गलत 100%। क्यों नहीं करेगा वो आगे जब आप लेंगे तुमसे। दोनों अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, ऊपर भी OH है नीचे भी OH है। वाह, ये सही है। क्या डिफरेंस है, तुम तो बहुत सारे क्वेश्चन की हो। कैसे होगा, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ जाओगे। तो दोनों में अंतर ही नहीं लग रहा है, क्या अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। प्राइमरी सेकेंडरी हुई तो पीछे से आवाज आया है। ठीक है, वो नीचे वाला कौन बड़ी बात हो गई, रेजोनेंस तो दिखाए। इसीलिए क्वेश्चन नहीं बना है। दोनों अल्कोहल में डिफरेंस बता दो, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आता है। बोलो दोनों अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। पीछे से तो आवाज आया सेकेंडरी है, किसने बोला सेकेंडरी है नीचे वाला। पीछे से पूछ रहे हैं। कहेगी ये डबल बॉन्ड के साथ है, सेकेंडरी नहीं। ये सही है। यही सब रीजनिंग क्वेश्चन पूछा था। देखो जी, ये ऊपर वाला एलिफैटिक है, नीचे वाला एरोमेटिक है, इतना बड़ा डिफरेंस है। वो तो केवल रेजोनेंस बोल रहा था, बोलता कि एलिफैटिक है ऊपर वाले। रेजोनेंस तो बोला, पीछे से आवाज आया है रेजोनेंस। पूछे हैं किसके साथ रेजोनेंस, तो नीचे वाले के साथ रेजोनेंस होगा, ऊपर वाले के साथ नहीं होगा। है कि CH2 है तो ऊपर वाले एलिफैटिक है, तो रिएक्शन किसके साथ होगा। अब हो गया क्वेश्चन का आंसर, एलिफैटिक के साथ होगा। एरोमेटिक एज इट इज रहेगा, जो एरोमेटिक के साथ वो रिएक्शन। अब एरोमेटिक के साथ क्यों नहीं होगा, उसके जवाब दो। वो कितना अच्छा जवाब दिया है, उसकी पहले जवाब सुनो कि ज्यादा क्या बोले हो। एक जगह सुनो पहले उसके क्वेश्चन, हाँ बोलो। बेटा ठीक है, नहीं तुम बोले हो तो Cl आ जाएगा। क्यों Cl आ जाएगा, अच्छा Cl स्टेबल है इसलिए वो आ जाएगा, वो चला जाएगा, राइट। तुमको तुमको तुम्हारे घर से निकालना बहुत इजी हो जाएगा, सिंपल रीजनिंग करो।
तुम्हारे घर से तुमको निकालना ज्यादा टफ है, डिसिप्लिन बताना पड़ेगा क्यों निकाल रहे हैं, मतलब समझे। वो एज को कर रहा है रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वो एज इजिली निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा तो क्यों, नहीं निकलेगा तो क्यों, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, अबे फेर लो। भाई ऊपर की बात छोड़ दो, ऊपर तो एलिफेटिक है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, इसीलिए पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन अच्छा सेलेक्ट करके लाया। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरी बात हेल्प करिए दे सर, कंजुगेट बना रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो OH को निकाल ही नहीं सकता है, इसीलिए Cl इस पे रिएक्शन नहीं होगा, और ऊपर वाले पे हो जाएगा। तुमको HCl से, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, और यही इन्वर्जेंस ऑफ जिंक क्लोराइड या हीट कर देते हैं ZnCl2 से एनहाइड्रस में, सबसे क्लोराइड बनता है, प्योर स्टेट इसमें बनता है। ये सबसे क्लोराइड ही बनता है। अब इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है 12th क्लास में, चाहे मेंस तक आ जाता है कि इससे प्योर बनता है कि SO2 और HCl गैस बन जाता है। हो गया। चलो और कोई क्या क्वेश्चन है। अच्छा हाँ स्टीरियो स्टीरियो हम्म, हो गया क्वेश्चन, है ना, पूछते जाओ, पहले पूछ ही लो। चलो तो करो, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हो, इससे लगता है कि तुम प्रैक्टिस अच्छा किए हो, तभी क्वेश्चन सब लाए हुए। देख लो सब कंफ्यूज हो जा रहा है, हाँ तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। एलिफैटिक एरोमेटिक नहीं पहचान में आ रहा है, एलिफैटिक कौन है एरोमेटिक कौन है। चलो जी लिखो क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हो जाए। क्या समझेंगे क्या कर सब मिलके बनाएंगे, कई मैकेनिज्म तुमको ही पता है, ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं पता है, इसीलिए पहले तुम लोग हेल्प करोगे। तुम्हारे क्वेश्चन से जो जवाब मिला सेटिस्फाइड हो नहीं हो, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुमने Cl डायरेक्ट नहीं रिएक्शन होता है। नहीं तो नाम लिख बेटा देखो क्या क्वेश्चन है, अभी हमें भी तो समझने दो। सर नहीं तो सर लंबा है क्या होगा लिखो, सब सब लिखेंगे, हम थोड़े जवाब देंगे। सब बैठे हैं साथ में यार, ये भी क्वेश्चन कर रहा है सर स्टूडियो शुरू कर दो। नहीं ठीक है, देखो तो तुमको तो हेल्प ही किया, उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, उससे हम भी भाग रहे हैं, जब शुरू कर देंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। अब चलो लास्ट में एंड करके छोड़ेंगे, तो अच्छी बात है, छोटी छोटी ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाए, ऐसे बहुत कुछ छुपा हुआ है छोटी छोटी। क्या, तो लिखो आंसर तुम, तो ऐसे लिख के भाग रहा है कि भाई हम ही को आंसर करना है। सब करते जाओ जी, क्या पूछ रहा है क्या नहीं, हम भी तो थोड़ा देख ले। करो करो करो, ठीक है। राइट, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, राइट, ये अच्छी बात। हम्म,
नहीं यार खराब ये मेजर हुआ कि माइनर हुआ? बोलो जी, कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट? कौन सा बनेगा? 3। देखो 2 डिग्री 1, कौन सा डिग्री बनेगा इंटरमीडिएट? बिना प्रैक्टिस के ऐसे ही आओगे सर आंसर बता दो। कौन सा डिग्री बनेगा? राइट। देखो जी, ये रिप्लेस होगा। ये क्वेश्चन पूछ रही है, मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है। ये हो गया। क्यों 3 डिग्री है? 3 कार्बन है, राइट। अब है कि जो तुम कर रही हो मेजर और माइनर, ऊपर से भी रिप्लेस होगा, नीचे से भी रिप्लेस होगा। और दूसरा ये जो किया है, चाहे इसको और बड़ा लिख दे दो, क्या लिख देता है, इसको यहाँ लिख देंगे। ये हो गया, ये बी हो गया, राइट। यही है क्वेश्चन का आंसर। अब राइट कौन है? कौन सा राइट है? क्यों? राइट, बहुत सही बोला। क्यों है जवाब दिया सही, ये याद रखना। इधर एक्सेस सेडजर्स रूल क्या है कि जिधर एक्सेस कार्बन है उस साइड से एलिमिनेशन होगा। इसीलिए ये माइनर प्रोडक्ट है, ये 20% है, ये 80% है। अब ये रॉन्ग है। तो अगर एक प्रोडक्ट लिखना है तो दोनों लिख के आओ। सीबीएसई का क्वेश्चन पूछिए मेजर में, इंट्रेंस में तो एक ही पूछेगा। अब इंट्रेंस में क्या करेगा, इसको O3 से रिएक्ट कर देगा, इसमें डाई ओन बनेगा, O3 और H2O से कर देगा, चाहे जिससे भी कर देगा, तो प्रॉब्लम अलग अलग होगा, इससे अलग होगा। बात समझ में है? तो मेजर प्रोडक्ट को आगे बढ़ना है, जो बोला है सेडजर्स रूल, तो रिएक्शन में ये नहीं लिखना है। वो तो आ गया कि दोनों क्यों बनेगा, दोनों इंटरमीडिएट है, ऊपर भी बनेगा डबल बॉन्ड, नीचे भी बनेगा। है? हाँ, E2 में हो जाएगा, राइट। तो E2 होगा जब 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री 3 डिग्री में सेडजर्स रूल और इलिमिनेशन होगा। क्या डाउट है, पूछते जाओ। देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन सब है, सब पढ़ा हुआ है। अब सेडजर्स रूल इसको पता ही नहीं था, तो क्यों नहीं बोले, जो बोला तो है प्लीज। गलत बनाया हुआ है। हाँ तो गलत नहीं, प्रोडक्ट एक ही लिखना होगा। वो तो मेजर माइनर इसने पूछा कि सर 2 प्रोडक्ट दे दिया है, लिखोगे तो एक ही प्रोडक्ट। हाँ लिख दिया व्हाट, तो ठीक है। चलो और बोलो। हो गया। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेजर प्रोडक्ट का? मेजर प्रोडक्ट, राइट, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर करो तब इजी लगेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलो कम से कम प्रैक्टिस तो की है, अच्छी बात है। हमने बोला था एनसीईआरटी क्वेश्चन करके लाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। तुम जरा ध्यान से देखना, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रहा है, ये बार बार कहे कि भाई कर लेना एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन अच्छे दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब मेंस तक के लिए तो अच्छा क्वेश्चन। हम्म, आई दो। हाँ, किससे रिएक्शन किया है?
चलो वो नहीं कराएंगे, करा देंगे। HbO3 हाइड्रोब्रोमीन, चलो ना देख लेते हैं। उसमें और ABC कर भी दिया है? नहीं, खाली वही पूछा है ना। 2 पॉइंट। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर आते। और बोलो क्या है। हम्म हम्म ये वाला रिएक्शन पूछा था लास्ट वाली, तो आपने ये बता दिया, ये तो बंद हो गया। ठीक है, ऊपर लिखी हो। BR2 हाइफन FeBr3। ठीक तो है। सर जैसे टीचर ने डिस्कस करा था, तो उन्होंने बोला था कि एक ही BR लगेगा। हाँ, एक ही BR लगा। एक्सेस होगा तब दोनों पे जाएगा, मतलब दोनों पे जा सकता है। नहीं नहीं, रिएजेंट सेम है, एक्सेस वर्ड लिखा रहेगा। हाँ, नहीं दिया रहेगा तो एक ही लिखना, मतलब 3-5 मेटा डायरेक्टिंग है क्वेश्चन। चलो लिखो जी, आ जाओ। किताब है, कुछ स्टडी भी करो, उसके बाद रीजनिंग करो, क्या क्या प्रॉब्लम। अच्छी बात है, कुछ लेवल तक तो पहुंच पाते हैं, सबसे अच्छा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो की है। कितना % क्वेश्चन हो जा रहा था? काफी हो जा रहा था। चलो, ये अच्छी बात। 10-20% तो प्रॉब्लम होगा ही, उसी के लिए कहेंगे स्टडी करो। क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक फेनॉल। चलो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैनेज कर देना है। तो फेनॉल है तो पहले फेनॉल कर दो। एक ये हो सकता है, और दूसरा CH3 कहीं डाल दो। एक ये हो सकता है, पैरा पे डालोगे तो हो गया 8, 4, 3, 7, 8, ये हो गया। दूसरा बोलेगा कि ये होगा। बोलो राइट कौन सा है, क्यों है? दोनों में C7H8O है। क्वेश्चन पढ़ो। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन दोनों में से क्या सेकंड कराना सही कराना सही कौन है? क्या इसमें प्रॉब्लम क्यों आई? अच्छा, मोनोहाइड्रिक। एक सिंगल H+ निकलेगा, उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। थोड़ा इनऑर्गेनिक जब कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मान लो H3PO3 है, HPO4 है, H3PO2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HPO2, H3 सॉरी, H3PO2। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के विषय नहीं नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के वजह से, जिसमें H+ निकलेगा। अब स्ट्रक्चर तो सर दूसरे वाले से एक निकलेगा पहले वाले से क्यों नहीं निकलेगा? ये हाँ जी, बोलो। ये A आंसर है, ये B आंसर, दोनों का फॉर्मूला। दोनों फिर अभी तक ने अलग दोनों आंसर सही है।
तो दोनों ही रॉन्ग है, एक रॉन्ग है। ये तो आंसर तुमको लिखना था, हमने लिख दिया। चलो अब लग रहा है ना ये प्रॉब्लम है। अब चलो इसका आई तक नेम बोलो। क्या होगा बी का? आगे दो, बोलो। बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया। 1 फेनाइल मीथेन 1 ऑल, चाहे मिथेनॉल, ठीक है। अब बोलोगे कि एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है, तब कैसे बोलोगे भी दोनों सही लग रहा है? क्वेश्चन में देखो मोनोहाइड्रिक फेनॉल लिखा हुआ है, तो ये फेनॉल है। अब ये कंजुगेट बनाएगा, ये ऑर्थो पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है, तो इसका नाम हो गया पैरामिथाइल फेनॉल। राइट। वो क्रिसॉल, पी क्रिसॉल। सर ये दूसरे को क्या बताया कि आप दूसरा क्यों सही होगा? दूसरा क्यों सही है? वो एलिफैटिक है ना, और हम क्वेश्चन में फिनॉल दे रखा है, तो एलिफैटिक को वो पक्का तो लेफ्ट वाला हुआ ना, इसी को फिनॉल दे रखा है। ठीक है, हाँ तो सॉरी। होने वाला है एलाइलिक है। एलाइलिक किसको कहते हैं? राइट, सही बोली। क्या कर रही हो? ओह अच्छा। देखो जी, एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। और ये है CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये हो गया एलाइल। इसीलिए वो नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री है। कौन सा? अरे जेमिनल कौन सा होता है? जेमिनल। जेमिकल, हाँ। वो जेमिकल हो जाएगा। तुमको पूछा तो था किसी ने, वो ट्रांसफॉर्म को करेंगे। ट्रांसफॉर्म जो होगा तो उस कंडीशन को करेंगे। ठीक है। और वो चेन में काम नहीं हो रहा ना। चलो नेक्स्ट। चेन है ना, देखना। चेन में करो। हो गया सारे डाउट की और है ना? पूछ लो पूछ लो, अच्छा क्वेश्चन सब है। अच्छा है कि रिवीजन हो जा रहा है क्वेश्चन। हम देखिए अब जो ऑर्गेनिक होगा इसके बाद का लेवल होगा। हाँ, बस नहीं। देखो जी, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन करेगा, इसको करेगा, वो भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। अच्छा ये ईस्टर है, सॉरी ईस्टर है, ईस्टर है। हमको लगा ये वो नहीं दिख रहा था, वो नहीं दिख रहा था, हम इसीलिए सोचे कैसे ही क्वेश्चन दिया है। नहीं ईस्टर है, तब तो ठीक है क्वेश्चन।
अब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये सी हमको लगा ये नहीं है, फिर दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना पड़ रहा था। बोले क्या प्रॉब्लम आई, तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो है, कौन होगा? प्रायोरिटी होती है एनडीआरएफ को। कौन होगा बोलो जी, 12th क्लास का। ओनली कार्बोनाइल ग्रुप में रिडक्शन होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नहीं होगा। हम पहले देख रहे थे कि वो नहीं दिख रहा था कि दोनों का हो जाएगा, नहीं बाद में देखो इतने ईस्टर है, तो क्वेश्चन ठीक है ये, तो ये हो जाएगा ये। चलो ये हो गया, सॉरी 2 हो जाएगा। अगर एलएल स्कोर होता है इसकी जगह तो दोनों हाँ तब दोनों का हो जाता है, राइट। strong है। तो वो स्ट्रॉन्ग, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वीक है। वही जो क्वेश्चन पहले वाला पूछ रहा था, यही हम सोचे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओनली एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा, बाकी किसी का नहीं। और लिथियम हाइड्राइड सही पूछा है, तो सबका हो जाएगा रिडक्शन। सर अगर CHO होता तो CH2 बन जाता। राइट। सर एक के और CHO होता और C वो होता। क्या CHO लिखो, क्वेश्चन लिखो, या सबसे पूछते हैं। एस्टर की जगह वो था। एस्टर की जगह CHO लगा दो दोनों। लगाओ, ये लोग बिना प्रैक्टिस के बैठता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। आप तो प्रैक्टिस, एक समझने के बाद में प्रैक्टिस करोगे तब, कम से कम एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। करो, एरो नीचे दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाँ अब लिखो अपने से, लिखो, गलत ही लिखोगे सही हो जाएगा। इसका मतलब क्लास में नहीं बैठे हो। लो, सही है तो क्वेश्चन पूछा ये तो क्या होगा? राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है, कंफ्यूजन है? ज्यादा ही प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी तो बताया भाई ना, खुद तो बोल रहा तो गलत क्या है। वही तो देख रहे हैं यार। हैं? वही तो कह रहा था सर, पहले आपने कहा बुक से पढ़ी। तुम ऊपर ऊपर रखे थे। दोनों आटे। सही है सर, आपने कह दिया। पहले वाले में ये वाला हो गया। पहले वाले में सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन लिस्ट होता है बहुत, इसलिए केवल कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है। और लिथियम बोरो पूछा तो है पीछे से, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसी का भी मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन। हाँ तब ईस्टर भी हो जाएगा सारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास के लिए और इम्पोर्टेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और एडवांस अगर पढ़े होगा तो जिंक अमलगम डाइल्यूट HCl, या उल्फ किसनर रिडक्शन, ये मैप में कराया हुआ है, वो अल्केन डायरेक्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? ये तो सब समझना है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। हो गया? क्लियर हो गया? चलो। ये
अरे नहीं तो उसी कारण है ना राइट डाउन। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाए हैं, दिख रहा है ना? अब अच्छी तरह से दिख जाएगा। हम तो चलो एक दो क्वेश्चन और बना देते हैं। सॉरी, ये दो और ईस्टर डाल देते, एसिड भी डाल सकते थे। बोलो जी, लिखो, आ जाओ बोर्ड पे लिखो इसको। इसका भी रिडक्शन नहीं करोगे? चलो जी, तुम आप। देखो, राइटिंग प्रॉब्लम है, दूसरा कोई प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम हुआ? अब तुमको समझा रहे हैं और को थोड़ी छोड़ दे रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। तो रिडक्शन का मीनिंग समझे कि राइट है रॉन्ग है? करा है, तब क्यों लिखने में प्रॉब्लम थी? तो रिडक्शन जो होगा कार्बोनाइल ग्रुप का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए और थोड़ा एक्सेस करा दिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या एरोमेटिक होता है? एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? आ जाओ लिखो। अच्छा, साइक्लिक होगा। इसमें तो साइक्लिक नहीं दे सकते हैं, दूसरे इसमें एरोमेटिक नहीं होगा। अब कहाँ पे होगा वो? मतलब इस कंपाउंड में नहीं एरोमेटिक होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, कह रहा है कि सर इसमें सर्किल कर दो। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? राइट। तो इतनी छोटी बात काउंट करने में कहते 5 हो जाएगा बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन नहीं है इसी कारण। हाँ, तुम जो क्वेश्चन पूछे हो ये हो सकता है CHO, इसको लिख सकते हो, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। क्या बनेगा? राइट, बेंजाइल अल्कोहल। हो गया? और डाउट है इस पे? चलो नेक्स्ट बोलोगे अब। चलो लिखो क्वेश्चन। तुम लोग बुक से नहीं प्रैक्टिस किए हो? तो बता रहे हो तब ये प्रॉब्लम। क्या करें तो हम? क्या करके वो सी ओ सी एस के लिए है ना वही वही प्रॉब्लम है। सी ओ सी एस के लिए बनाएंगे। अब बताओ इसको चलो पहले छोड़ दो, मैं तो पहुंच नहीं गया एक सेकेंड साइलेंट। बोलो इसका नाम क्या है?
बेंजोएट, राइट। और इसका नाम क्या है, इसको रिप्लेस कर दो अभी। क्या नाम है? चलो, हाँ, ये मिथाइल बेंजोएट है, इसका नाम क्या नेम है? लास्ट लेफ्ट वाले तुम सब पूरे बैच को कंफ्यूज करते हो यार। मिथानोइड बोलकर बोल रहे हो कि बस एक तो ये आई लिख के उल्टा सीधा लिख के चले गए, पता ही नहीं चल रहा है एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है कि साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। मतलब इतने छोटे छोटे कंपाउंड है। ये मिथाइल बेंजोएट है, ये एरोमेटिक दिखाएगा, ये एलिफे सॉरी, ये सिंगल ग्रुप के साथ है। ये आंसर गलत होगा, ये आंसर सही होगा। तो प्रॉब्लम यहां है, नहीं समझ में आया। दोनों नेम में डिफ बहुत फर्क है, वहाँ पे ऑक्सीजन की लड़ा हुआ, यहाँ पे उसमें कार्बन की दोनों। नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे करो। देखो जी, इसका मीनिंग क्या है, ये क्लास में शुरू के क्लास में कराया। इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग, जैसे होमवर्क नहीं करने का प्रॉब्लम। मतलब अपने से पेन नहीं चलाएंगे, हम दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुद लिख कर देखते कि इतना बड़ा डिफरेंस है। बेटा इसमें 50 करोगे तब दिखेगा। जब इतना करने के बाद भी नहीं दिख रहा है तो मेजर प्रॉब्लम है। तो इसको भी नहीं दिख रहा था तो मिथानोएट बोला, ऐसे ही करती बोल। समझ में आया? दोनों को मिथाइल बेंजोएट बना दिए थे। मिला? ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, मेटा पे? क्यों ऑर्थो पे क्यों नहीं जाएगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन? ये तो ये तो ईस्टर ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। तो ये निकलेगा तो यहाँ से ये बनेगा, कंजुगेट बनेगा, तो मेटा डायरेक्टिक शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये लिखता तब ये सही हो जाता, बेंजोएट होता तो ये सही होता। अब फेनाइल है तो ये सही होगा। फेनाइल में सिंगल बॉन्ड हो गया तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक। अब बेंजोएट में मल्टीपल बॉन्ड हो गया तो मेटा डायरेक्टिक। ठीक है, और यहाँ लिख ही दिया था मोनो। और बोलो जी, इसे क्वेश्चन जी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम ही है, लेकिन ये मिस्टेक करोगे, ये सबके लिए है। हो गया? समझ में आया? और रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? चलो, इससे नहीं है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वही तो, ये क्वेश्चन नहीं करेगा तो थोड़े होगा। जब इसके बाद का लेवल आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन सब पूछ रही है, जो भी कंफ्यूजन पहले बुक का ही है। हम्म। क्या पूछना है?
अच्छा, अल्कीन बनाना है क्या? देखो तो क्या लैंग्वेज लिखा है। कौन सा है? सबका अल्कीन बनाना है, H2SO4 से। Alkenes बताने हैं। तो पता नहीं। इनके alkenes बनाने हैं, सबका। जिनसे ये बना है सिंथेसाइज किससे? मतलब सबका अल्कीन बनाना है, यही ना? ये जीन एल्कीन से रिएक्ट करके ये सारे प्रोडक्ट आए। अच्छा, अल्कीन से बनाना है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो चलो बनाओ, ये भी अच्छी बात है। इन सबों से अल्कीन बनाना है और रिएजेंट का डाइल्यूट H2SO4 होगा। मैनेज करो जी, 2 मिनट तो फिर हम आ गए। मैनेज करो, देखते हैं। हाँ, किस अल्कीन से ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अल्कीन का केवल नाम लिखना है, राइट? हो गया। हाँ, memory रहेगा। देखो, खाली मैनेज करना है इसमें। एक तो हो गया, सब डाइल्यूट H2SO4 से करेगा। हो गया। हो गया, लिखोगे? हमारी फॉलो होगा ना सर। हाँ। नहीं सर, ये नहीं है। है, दूसरों का हम होता है उसमें। चलो आ जाओ, कौन करेगा? चलो नाम बोलो जी, क्या बनेगा पहले का? बोलो नेम, सुनते जाओगे नेम ही। तुम बोलो। बोलो। One methyl cyclohexane. राइट, सुनाई दिया? राइट, बहुत सही। H2SO4 कौन सा रिएक्शन होगा? दोनों को वही बन- अरे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, SN1, SN2, E1, E2, none of these.
बहुत स्मार्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, राइट। 11th क्लास है, ये समझाए होंगे। सेम कार्बन, 11th मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव 12th क्लास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सही बोला है। हाँ हाँ बोलो। पहले वही किया था, CS डबल बॉन्ड CS2 नहीं हो सकता। हाँ चलो, तो पहले बोले यार, इसीलिए आप सबका चॉइस पूछते हैं। अब गलत दिमाग में आता ही नहीं है, अब तुमसे सीखते हैं। अच्छा, ये दिमाग में था ही नहीं कि ऐसा। चलो, तो कम स्टेबल हुआ, बट तुम्हारा ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, राइट, यही ना। अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, MR तो दोनों में होगा। अरे यार तुम रट लियो एम आर बस। फिर तो नाम ही तो ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, बात खत्म हो गई। इतनी छोटी बात को तुम लेकर चल रहे हो। स्टेबिलिटी तो दोनों ही, तो तुम्हारी बात भी लिख दी है, सही की है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसीलिए पूछ रहे हैं। चलो जी, अब इसमें आ जाओ, ये इंटरेस्टिंग है। 1 2 3, 1 2 3। अब दोनों से कहीं भी डाल दो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर डाल दो चाहे उधर डाल दो, तो ज्यादा टफ नहीं। ये वाला क्वेश्चन ठीक था, ठीक है। इसका नाम पहले क्या हो जाएगा तब समझ में आएगा। इसका नाम क्या होगा? सॉरी, रिएक्टेंट का, नॉट प्रोडक्ट का। 1 2 3। फोर मिसाइल है, नेक्स्ट 14 हाँ, नेक्स्ट बोलो। फोर होगा। नेम रिएक्टेंट का। हाँ, फोर मिसाइल F3, राइट। ये हो गया। सही बोला है। क्या बोला है? तुम क्या बोले थे? 4 इन बोले थे। तो क्या, तब तो और हम कंफ्यूज हो गए कि भाई 4 भी बोल रहा है। अब बोले वो सुनाई दिया है, एक्स तो अलग प्रॉब्लम था। एक्स पे भी हम नहीं कुछ बोलने सोचे हैं कि इसमें भी शायद 6 ही होगा। वो तो बाद में जब बोला तब हमको भी ध्यान गया कि हेप्ट है कि हेप्स है। 4 इन बोले हो तो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये H2SO4 दिखाए होंगे मैप में, चाहे समझाए होंगे। H2SO4 अगर दे देता है अल्कोहल से, यही चीज ये भी आ जाता है। राइट है, रॉन्ग है? हाँ, देखो जी, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं भी कॉन्सेंट्रेटेड लिख दे तो अच्छी बात है। नहीं भी लिखेगा तो इसमें ईथर भी बनता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है, और अल्कीन भी। जैसे टेम्परेचर दे देगा 170 डिग्री, तो ये बनेगा। ये क्वेश्चन चलो छोड़, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। H2SO4 होगा तो अल्कीन बनेगा, इलिमिनेशन, और ये हो गया एडिशन। चलो जी, ये क्या होगा?
बोलो तुम्हारा ही क्वेश्चन है, बोलो रिएक्टेंट का नाम बोलो। है राइट, पेन टू इन, सही। इसका भी बोलोगे? क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो इसमें प्रॉब्लम है कि उसमें प्रॉब्लम है? अच्छा अभी सोचो तो लिख के करो यार। प्रॉब्लम है यही, लोगों को लिख कर करना चाहिए। लिखा हुआ है तो क्या आया है? अच्छा 1 ही आया। हाँ, अच्छा अच्छा 2 पे है, तब तो सही बोल रहा है वो। दोनों पे आ सकता है इसमें। नहीं नहीं, एक सेकेंड यार, तब तो सही बोल रहा है, 1 इन होगा। सेकेंड भाई सर दोनों में सेकंड भी हो गया है, सेकंड भी नहीं। एक सेकेंड, ये रखोगे, ये रखो। अब स्टेबिलिटी देखना होगा। हम्म सुपर वाला सर हम्म, तो इधर होगा तो 3 पर नहीं, यही होगा फिर, ये होगा। कहे कि ये हो जाएगा तो आगे भी जाएगा, वो एच इस पे आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, तब इस पे वो एच चला जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो 3 ऑल हो जाएगा। मान लो यहां डालते हैं तो, इसलिए आंसर सही है, 2 पे डालना है, इसलिए 1 2 3 4 5। उसमें दो चॉइस होगी ना फिर ऊपर वाले हमें इसे क्लिक करना चाहिए नीचे वाले गारंटी है ना ठीक है क्वेश्चन सही था, सही बोले। नहीं, हर चीज को स्ट्रक्चर बना के चेक करो। देखो इस तरह के प्रॉब्लम में मैकेनिज्म सपोर्ट करेगा। दोनों बोला है तो सही बोला है, हम उतना ध्यान नहीं दिए हैं, हमको चलो यहाँ भी जाएगा तो चला जाएगा, नहीं सही बोला है कि यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, उधर जाएगा इधर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ऐसा, ये तो इजी है। अच्छा चलो इसमें भी, सब में तो वही है। ओ एच हटाओ, वहीं पर डबल बॉन्ड डाल दो, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं, हाँ इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है नहीं समझ में आ रहा है, तो जहां ओ एच है वहीं हटाकर डबल बॉन्ड डाल दो। अब बाकी देखना होगा स्टेबिलिटी 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो मल्टीपुल बना हुआ है, तो यहाँ भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डिग्री है। यहाँ पर डालने पर क्या प्रॉब्लम, डाल देख कर देखो बना, बन जाएंगे 3 डिग्री होंगे ना यार, तो हाँ तो ठीक है, इधर एक्सेस कार्बन है इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए ये सही है। फिर तो दो पॉसिबिलिटी होगी ना तो माइनर, सॉरी, मेजर और माइनर होगा। दो पॉसिबिलिटी होगी ना तो 2 पॉसिबिलिटी हो जा रही है, एक सेकंड देखने दो, देखने दो, जब बोल ही रहे हो। ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, राइट। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी कह रहे हो? एक निकला हुआ उसको एक सेकेंड, तो इधर से ये निकलेगा, चलो दूसरा पॉसिबिलिटी बोल रहे हो, ये सही है क्वेश्चन, तो इंटरेस्ट बन गया। ठीक, अब देखो जी इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा, डिलीट ना उसी वाली ट्रांसफर के लिए तो नेट से डिलीट किया होगा
ये ऐसे कंप्लीट। देखो जी, तो ये नीचे वाला सही लग रहा है, नीचे वाला सही है, इसलिए इधर लिस्ट कार्बन है तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस इंटरमीडिएट हो जाएगा प्लस। और इसमें क्या हो रहा है, एरो इधर एक्सेस कार्बन है तो एरो इस साइड से होगा, इसलिए वो ये चीज पे सही है, ये नीचे वाला सही है। राइट। क्या नहीं, यहाँ पे वो एच आ जाएगा। सर वो जो ऊपर निकल रही है ना उसपे जो सिग्नल CS2 है क्या? सर, इस पे मेरा इस पे आ रहा है, मेरे ये आ रहा है। ओहो अच्छा, ये तो नया ही रास्ता बना दिए यार। नहीं नहीं, उस पे तो जाएगा ही। सर स्टेबल भी तो है 2 डिग्री की है। यार तुम लोग बनाओगे नहीं, बस कहोगे इसे तो खेल और ये कह रहे हो। तो चॉइस हो गया ए बी सी, क्या हुआ? हम्म? ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ज्यादा अच्छा। ये पुश करेगा ये डिग्री, ये कौन सा डिग्री बना है ये भी तो देखना है। अच्छा एक नीचे है, हाँ सर 3 डिग्री पर है। अच्छा है नीचे, हाँ तब तो ठीक है, नीचे भी कार्बन है। नहीं नहीं सर, नीचे नहीं है, तो OH की लाइन है। अच्छा ओ एच की लाइन है तब नहीं होगा। अच्छा ओ एच की लाइन है। तो पहले completely तब देखो जी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 2 डिग्री बना। चलो अब इसी के क्वेश्चन का बनाओ H2SO4 से। अच्छा बनाओ तो यार, बिना बनाए बन जाएगा। चलो तीनों से करो, सही बात है। H2O का रिएक्शन करो, सॉरी, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लोग बैठे रहता है बस ये होगा वो होगा। चलो जी इस क्वेश्चन से H2O का अटैक करो, अपने आप पता चल जाएगा, इसको भी समझ में आ जाएगा। 3 चॉइस आया ए बी सी, पहले सी से कर लो अपने से, मैकेनिज्म अब खुल के पता चल जाएगा। चलो पहले सी वाले ही आंसर बोलो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस जितना सीख लोगे, इसीलिए हम लोग बच्चे को भी, मेडिकल वाले बच्चों को सिखाते हैं चारों ऑप्शन को देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कई क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, अब ये सब क्वेश्चन इजी हो गया तो मैनेज करना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बनाना है। सी प्लस H2O सिंपल, या एच एच क्या कहते हैं H2O, बोलो क्या बना। सी से रिएक्शन करना है H2O, जिसका बन गया नेम बोलते जाओ। बोलो जी नेम बोलो। गूगल कर हैं? गूगल कर अरे यार गूगल बाद में करना बोले तो मैकेनिज्म करो, दिमाग खराब कर दिया। कर दिया। बोलो नेम, क्वेश्चन तुम्हारा ही, अपने बाद में देखते रहना, घर पे बैठ कर देखो 2 घंटे, क्वेश्चन का आंसर तुम ही कंफ्यूज करते हो, फिर सब कहते हो कि बस क्वेश्चन तीनों बनवा रहे हैं। यार तो बोलना तो है, कहाँ जाएगा वो एज।
पेज भी नहीं है, चलो इसी पर पेज बना रहे हैं। मेरा भी वही है। क्या बना लास्ट? अब तुमसे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट क्या बना, वो तो बच्चे को भी दिखेगा। 3 डिग्री बना। 3 डिग्री कहाँ बना? प्लस कहाँ बनेगा यहाँ पर? एक और है, ये CH3 बन गया। चलो तो छोड़, 3 डिग्री बन गया है। हाँ वही 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 तो देख रहे हैं कि क्या चॉइसेस बनेगा, स्टेबिलिटी देखना है। तो ये 1 2 शिफ्ट करने की टेंडेंसी रहेगी, लेकिन 3 डिग्री है तो स्टेबल है ऑलरेडी है। यही आंसर होगा। हाँ 3 डिग्री बन रहा है। इसके अलावा भी हाँ बन रहा है सर। दो पीछे वाले में भी बन रहा है। लेकिन मेरा सी है ना, मैं एक डिग्री बन रहा है तो हाँ अरे यार बी में भी बन रहा है। हाँ तो 1 डिग्री इन आगे करते हैं, डिपेंड करता है तो क्या पता है। नहीं नहीं वही तो देख रहे हैं, ये भी सही बात है, ये भी 3 डिग्री बन रहा है, ये भी 3 डिग्री बन रहा है। बी वाला अच्छा उसमें 3 डिग्री और 2 डिग्री बनता है, उसमें 3 डिग्री और 1 डिग्री बनता है। हाँ तो सी वाला हाँ सी वाला ज्यादा सही इसलिए रहेगा कि ये ब्रेकिंग जो होगा फास्ट होगा, डबल बॉन्ड डायरेक्ट है, इसमें एक्सेस कार्बन है। हाँ स्टेरिक है, जिसको हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं, राइट। हाइपर कंजुगेशन इसमें लग सकता है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, सिंपल 3 डिग्री, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। सॉरी सही, ये ज्यादा कंपाउंड। ठीक है सही है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ गया। और कोई क्वेश्चन है इस पर, डाउट पूछना है पूछ लो। तब तो उल्टा खेल हो जाता, तब शिफ्ट हो जाता। बेंजीन हो जाता तो अलग खेल हो जाता, बेंजीन नहीं था इसीलिए इंटरेस्टिंग था। ऐसे क्वेश्चन बनाओगे 8 10 तो दिमाग खुलेगा। चलो जी नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। और भी है? ठीक तो है, क्वेश्चन तो सही पूछ रहे हो। ये कौन सा अल्कोहल एल्डिहाइड में भी चल रहा है, अल्कोहल ही चल रहा है। अच्छा एल्डिहाइड कीटोन, चलो कम से कम, अब तो कम से कम मेहनत तो की है। चलो शुरू करें अब। तो आज 2 ही घंटे की क्लास होगी। चलो फिर भी शुरू कर दे। हाँ अच्छा अच्छा, ये सब क्लास अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास हुआ, सबके लिए हुआ। अच्छा स्पेस आइसोमेरिक, इसी का दूसरा नाम है स्टीरियो आइसोमेरिक।
चलो शुरू आज कर देते हैं। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप तो कर चुके होगे, राइट? तब ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि इसी पे बायोमोलिक्यूल क्या। पहले तो स्टीरियो का मतलब क्या है, अब इसके पहले जो कराए होंगे वो स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा पार्ट आइसोमेरिज्म का दो पार्ट शुरू में लिखाए होंगे, एक ये पार्ट हो गया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो अब तक क्लास में हो रहा था सब स्ट्रक्चरल हो रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले? ऑप्टिकल भी इसमें नहीं आता ना, ऑप्टिकल आइटम का क्या होता है? बेटा अभी इसके अंदर का खेल है ऑप्टिकल भी। हाँ हाँ, तो ये 3D में देखते हैं और 2D में देखते हैं। राइट, 2D और 3D में क्या अंतर है? डायमेंशन। एक्स वाई जेड एक्सिस और एक्स वाई फ्लैट और डैश वाली कॉन्फ़िगरेशन तो हाँ। क्या बच्चे बता देंगे? चलो तुम ही समझा दो। 3D 2D में क्या अंतर है? तुम अपने बारे में बता दो, 2D क्या है 3D क्या है। अब सबसे इजी क्वेश्चन कर दिए। यही समझ जाओगे तो समझ जाओगे दोनों। बोलो बेटा बोलो। कह रहा है मेरे फेस की फोटो 2D है पर मेरा फेस 3D है। हैं? देखो सब सबको समझा रहा है। वो लेफ्ट वाला पकड़े ना बीच के। चलो जी बताओ, स्ट्रक्चर और स्टीरियो अपने बारे में बताओ जैसे पूछे हैं मुझसे। सर स्ट्रक्चर मतलब मेरे पे दो हाथ है दो पैर है, स्टीरियो मतलब कहाँ है? दो हाथ किधर है, दो पैर किधर है? सर, जो सामने तुम देख रहे हो चाहे हमें देख रहे हो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, जो पहचान जैसे कहते दो हाथ दो पैर तो सबके पास है वो। तो डिफरेंस क्या लगता है फेस से, जिसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्ट्रक्चर हो गया जो दिख रहा है। स्टीरियो दिखता नहीं है। तो स्टीरियो जैसे हो गया तुम्हारा नाम, नाम है स्टीरियो। अब जैसे इसमें नाम बोला जाएगा तो सब उसी के साइड में देखेंगे जिसको पता होगा। आज जिसको पता नहीं है वो देखेगा ही नहीं। बात समझ में आया? स्टीरियो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। और ये स्ट्रक्चरल दिखता है। तो अब तक जो भी तुम किए हो स्ट्रक्चर, इसीलिए स्टीरियो से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो दिखेगा ही नहीं। जैसे नहीं, ये सबको नाम पता ही नहीं है किसी का नाम बोल दो एक, जैसे इसको बोल दो एक तो सब हंसने लगोगे, सही नाम बोलोगे तो सब उधर देखने लगेंगे। एक ही प्रॉब्लम है। स्टीरियो में आप देखो, इसमें कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो आ जाओ कि होता कैसे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेते हैं। इसी में आएगा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में। अभी करा रहे हैं, अभी छोटे छोटे पॉइंट को लेके चल रहे हैं। इथेन, स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर करोगे तो ये हो जाएगा जो दिख रहा है। स्टीरियो में करोगे तो कार्बन दिखाया नहीं जाएगा,
मान लो एक कार्बन को सर्किल लिख दिया जाता है, एक कार्बन को 3D, और इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। चलो छोटे छोटे पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब इसको लिख लो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, फीसर प्रोजेक्शन, सौ हर्ट्ज टाइप्स ऑफ नाम आएंगे, छोट न्यूमैन। तो देखो जी, एक का हाइड्रोजन 3D था, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा है 100 हर्ट्ज स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल हो गया, ये स्टीरियो का 2 पार्ट हो गया। ये भी इथेन है, वो भी इथेन है। अब स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी अलग इस पे समझाया जाए। 100 हर्ट्ज फॉर्मूला सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद आया है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तुम्हारे क्लास में स्टैंडर्ड जो बायोमोलिकुल, वो फीसर प्रोजेक्शन। तो देखोगे अब इसमें क्या अंतर किया, एक को सर्किल बना दिया और दूसरे को 3D बना दिया, XYZ। तो हाइड्रोजन 3 इस पे आ गया, 3 इस पे आ गया। तो अब न्यूमैन प्रोजेक्शन पे शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम। जैसे लिखोगे ब्यूटेन 2 और सॉरी, अब इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखना है, राइट डाउन। पहले वाला लिखे हो कि नहीं अभी, ये देख लो ना यार। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल को लिखना है। अब ब्यूटेन 2 ऑल को राइट डाउन। सेम अरेंजमेंट करना है, धीरे धीरे पेन चलाओगे समझ में आ जाएगा स्टीरियो। ठीक है, हो गया। अब देखो वो H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 मान लो एक पर, एक पर C2H5 ले लो, ये सॉरी, एक पर C2H5 यहाँ आ जाएगा। ये CH3, एक H हो गया, सॉरी ये तो ठीक लिखा था, H है, CH3, C2H5, अच्छा आएगा सर। H आ जाएगा। ये गलत हो गया जी, सही हो गया। एक नीचे वाला एच नहीं आएगा सर्किल के साथ। सर्किल के साथ है। OH
OH सर ये बताएंगे नहीं, एक सेकंड, गलत बना दिया। देखो जी, एक कार्बन को ले लिया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये CH3 हो गया, ये C2H5। इस कार्बन को सर्किल कर दिया, वही समझाने की कोशिश कर रहे थे हम, सोचे पहले लेफ्ट फर्स्ट वाले को सर्किल कर दिया और सेकंड वाले को 3D बना दिया। सर नहीं, यहाँ पे भी अच्छा है। वहां पे CS3 पीछे वाले तो सर सर्कल हाँ, सॉरी सॉरी, ये H यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर है, सही बोल, वही H, सही बोल, ठीक है, अब सही। तो वही मैनेज करना है, अभी तो सिखा रहे हैं। अभी स्टेबिलिटी तो सेकेंडरी मैटर है, कौन कहाँ पे जाएगा, कैसे होगा, वो अलग प्रॉब्लम है। कहीं कुछ कहेगा कि सर हम इसको लेंगे, सेकेंड थर्ड को बना लेंगे, वो अलग अलग परेशानी आएगी। अभी अभी तो बता रहे हैं कि ये 1 2 ले लिया, ये 1 को सर्किल ले लिया, दूसरे को अभी मैनेज केवल करना सिखा रहे हैं, कैसे करोगे। अब इसके बाद रोटेशन 60 डिग्री पर कैसे होगा, तो चलो इथेन से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 2 डाइऑल, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इथेन 1 2 डाइऑल, निकनेम ग्लाइकोल, 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 ठीक है। राइट, OH नहीं बन गया, अब दोनों पर रहेगा। जैसे ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर CH2OH, CH2OH। देखो जी, इसको कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म। ये 60 डिग्री, ये पूरा सर्किल जो होगा 360 का होगा। इसके इसके बीच की दूरी तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है। हर एक दूसरे के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। 6 6 जा 36, 360 हो गया। अब रोटेशन करेंगे, ये दूरी पर है तो इसको कहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। तो सर ये सर्कल वाले पूरे स्ट्रक्चर को अब 60 डिग्री पर रोटेशन करोगे,
देखो जी, इक्लिप्स फॉर्म क्या हो गया? क्या हो गया? सर पैन चल गया क्या पीछे? नहीं, नहीं है। पेन चल गया। चल गया सर। क्या हो गया यार? अब देख रहे हो स्टूडियो चल रहा। शांत से है सर, ये तो अच्छा, कर लिया। अच्छा चलो दिखा रहे हैं धीरे धीरे। और 6 टाइम इसको रोटेशन करते जाओ। फिर तीसरा होगा। अब सबसे स्टेबल क्या होगा? ये होगा। ये पास आ गया, रिपल्सन होगा। ये इक्लिप्स हो गया। ये लिस्ट स्टेबल होता है। सर क्या है ECPLISED, इक्लिप्स। अब देखोगे, फिर इसका रोटेशन करोगे। क्या हो गया? पहले तो रोटेशन करके दिखा दे रहे हैं। लास्ट में ये तीसरी बार हो गया, 6 बार करो। फिर ये क्या होगा? सबका नाम भी अलग अलग होता जाएगा, लेकिन हम्म, सर जैसे मेरा लास्ट वाला ही पहला आया, हाँ वो एंटी हो जाता है। लास्ट वाला जो पहला तो है, इसका स्टागर्ड फॉर्म नहीं होगा नाम। हाँ वो एंटी हो जाता है। 6 टाइम बाई घुमाओ। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ जब आओगे, एक दिखा दे रहे हैं, इसके बाद तब समझाएंगे स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी। ये हो गया। चलो जी, हमेशा हाँ जैसे 5 बंदे राइट। 60 डिग्री पर रोटेशन हो रहा है।
पहले तो 2-4 बना, तब स्टेबिलिटी बाद में डिस्कस, पहले बनाने तो आ जाए। हर क्वेश्चन को इसी पर ले जाना है, एक सर्किल और एक 3D। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इसको फीचर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे 5-6 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, पहले घर पे ट्राई कर लेना, तब स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी समझाएंगे। सिंपल स्टेबिलिटी, जो दूरी पर रहेगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, पास होगा वो ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, हो गया। चेंज करे पे पहले इस पे क्वेश्चन लिख लो 5-6। ब्यूटेन, ब्यूटेन, सेकेंड लिखोगे ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। नेक्स्ट, पहला ब्यूटेन था। हाँ, फिर था ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। नेक्स्ट लिखो हेक्सेन 3,4 हेक्सेन 3,4 डाइएमाइन, 3,4 डाइएमाइन, The third 3 and 4 डाइएमाइन, एमाइन। ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे 3, कितने हो गए? 3 हो ना, तो बस काफी। अब देखोगे फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, चारों डिफरेंस होगा। सर फिशर प्रोजेक्शन। हाँ, ऊपर लिख दोगे फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको न्यूमैन, ये सब तो जानो नहीं जानो, थोड़ा वो स्टेबिलिटी रिएक्टिव क्वेश्चन माइंड, लेकिन इस पे क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का मैक्सिमम रिएक्शन इसी पर हो। देखो जी, ये चारों जब डिफरेंस ग्रुप होगा तो इसको कहेंगे कायरल, कायरल कार्बन, या कहीं पर चिराल पढ़ते हैं, नहीं कायरल वर्ड पढ़ा, कायरल कार्बन हो गया। एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। अब जैसे क्वेश्चन होगा ब्यूटेन टू ऑल, कायरल, वही तो पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन कायरल ही होगा, एसिमेट्रिक कार्बन। अब देखो जी, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ब्यूटेन टू ऑल है। अब इसको फीचर प्रोजेक्शन में लिखना है, तुम ट्राई करो। तो ये बोलते हैं कि इमेजिनरी देखो तो इमेजिनरी कैसा दिखता है। फीचर प्रोजेक्शन में राइट डाउन, स्ट्रक्चरल में किए हैं, स्टीरियो में फीचर प्रोजेक्शन। बीच में जो इंटरसेक्शन कार्बन का। हाँ, वो कार्बन ही है। तो देखो जी, हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अच्छा, कर रहे हो, कर लो, 2 मिनट और टाइम दे रहे हैं। ये ABCD हाइड्रोजन भी होता है ना। हाँ। चारों डिफरेंस होगा। सर हो गया H हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो गया। अब देखो जी, फर्स्ट पे 3 हाइड्रोजन है, नो कायरल। अब सेकेंड वाला कायरल है, चारों डिफरेंस है, CH3 C2H5 HOA, यही फीचर प्रोजेक्शन। हाँ बोलो। ये थर्ड वाले कार्बन का भी बन सकता है। नहीं, 2 हाइड्रोजन सेम है, एक हाइड्रोजन चारों डिफरेंस। देखो ये आप ध्यान से देखो, पहले इसको लिख लेना जरूर, ABCD, चारों डिफरेंस होगा तभी कायरल होगा, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों डिफरेंस होगा तो फर्स्ट, हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ कुछ भी लिख दो, इधर लिख दो, उधर लिख दो, वो आगे समझाएंगे स्टेबिलिटी, वो सब आगे क्या प्रॉब्लम है, अभी तो लिखने तो आ जाए। तुम कहोगे सर OH हम लेफ्ट लिख देंगे, लिख दो, H इधर लिख दो, कहीं लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल हो गया। चलो अब बोर्ड पे बनवा रहे हैं। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, CH3 CHOH CHOH CH3। ये क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चरल में है और फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। बन गया? क्यों? चलो आ जाओ। हाँ, ये तो अभी तक देख रहा हूँ खेल है सब। 3D में बनाना है। नहीं नहीं, रुक जाओ यार, सब कुछ सीखना है। स्टूडियो जब शुरू किए हैं, धीरे धीरे एडवांस होगा तब कंफ्यूजन होगा। अभी तो शुरू में है। नहीं, ABCD नहीं दिखा? ABCD। अच्छा, आसान। चलो, आसान तो है ही, सब आसान ही है। नहीं बनाओगे? आ जाओ। आंसर लिखा हुआ है, वो स्ट्रक्चरल में है। राइट। इसीलिए करें क्लास में थोड़ा सीरियस बैठो। अच्छा, ये भी है प्रॉब्लम। 4 डंडे भी आएंगे। मेरे को रहना पड़ेगा। फिशर प्रोजेक्शन थोड़ी है, नहीं है, नहीं ना। पता नहीं दिख नहीं रहा है क्या? या तो लिखे थे 1 2 3 4। चलो अब एक तो हम ही करेंगे तब। नहीं, मैं वो ऐसा बना दिया कि देखो जी, CH3 CHOH देख लो। पहले देखना होगा कायरल कार्बन। सेकेंड पोजीशन पर कायरल है। राइट। सेकेंड थर्ड दोनों में राइट, बहुत सही बोली। तो सेकेंड थर्ड को बना दो। HOH HOH CH3 CH3। देखो बनाकर चेक करो। ठीक है, अब लिखो ग्लूकोज। आईपैक नेम तुम बोल दो, सबसे लिखवाएंगे। C6H12O6। अच्छा, आज तक पता नहीं लगा? सही सही है। नेम हम इसी क्लास में कराया था हमने। अच्छा, ये सही बोला। मतलब कितना अच्छा मजाक। बोलो इसका आईपैक नेम बोलोगे? बोलो। ये क्लास में हमने इसी क्लास में कराया है। तब बोल रहा है कि सर, तो फिशर प्रोजेक्शन तो पहली बार हो रहा है। क्या हो गया यार? थोड़ा जल्दी जल्दी करो, तब हम 8-10 कंपाउंड। बोलो क्या कह रहा है? बोलो। उसका ब्रांचिंग है। अल्फा डी बीटा डी।
सर को का नहीं आ रहा। चलो बाकी का हो गया। चलो तुम पिछले बार नहीं आए थे, वो आया था। चलो सर नहीं आता सर, ये तो आईपैक नेम कौन बोलेगा? राइट डाउन। बोलोगे आईपैक नेम? लिखो 2 3 4 5 6। सब समझ गया। आगे तो सर 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानल। हेक्सानल मिस्टेक। लो ये स्ट्रक्चर बना दिया फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फीचर प्रोजेक्शन में, कि आगे 5 नंबर का चैप्टर इसी पर होगा, बायोमोलिकुल्स। बहुत सारे स्कूल में हो भी गया होगा जो कराए होंगे, अभी नहीं हुआ है। चलो अच्छी बात है, तो यही पहले करा देते हैं, स्कूल में ज्यादा फायदा हो जाएगा। हम्म। डबल बॉन्ड की लाइन बनी सर, 2 लाइनें बनी बस। वो लाइनें बनेगी। डबल बॉन्ड के लिए बनाओ, कैसे बनाओगे? तो ऐसे बनेगा आगे। ये अभी तक फीचर प्रोजेक्शन या तो नहीं समझे, इसीलिए बोले थे इमेजिनरी कितना डिफिकल्ट है। सब कुछ समझा दो, देखो अब सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी तरह का वो भी बनाना है। बन गया? बना दो। 7 डंडे फ्री का डंडे हैं। चेक करना। बोर्ड पे लिखोगे सब? क्यों? लिख दो। बन गया? राइट। हम्म। चलो बनाओ इसको। कितने कायरल दिख रहा है? चलो कितने कायरल है? 4। राइट, बहुत सही, 4 है। तो 6 बना रखे हैं। ये है फीचर प्रोजेक्शन, जो बायोमोलिकुल्स की बुक में देखोगे तो ऐसे ही दिया रहेगा। अब इसके बाद में सर्किल भी किया रहेगा, थोड़ा और एडवांस करेगा। ठीक है, डाउट है पूछ लो इसमें। 4 कायरल है, यही चारों कायरल था। अब समझ में आया, डबल बॉन्ड में नहीं दिखाएंगे, चारों डिफरेंस है ही नहीं। तब इस पे होमवर्क दे दे 8 10 करने के लिए। लिखो पहले फ्रुक्टोज, उसका आईपैक नेम लिख लो। 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। 1 3 4 5 6 हाँ, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ऑन। हेक्सेन 2 ऑन। नेक्स्ट लिखोगे टार्टरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखोगे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। 2 3 हाइड्रोक्सी 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। राइट। नेक्स्ट 2 क्लोरो ब्यूट 1 4 डाइअल 1 4 डाइअल।
Next, 2, 3, 4 triamino pentane 1,5 diamide. DE, right. Next, 2, 3 dichlorobutane 1,4-diol. 2, 3 dichlorobutane 1,4-diol. Next, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 tetrachloro heptanol. कितने हो गए? 6 हो गए, 4 और बना दो। नेक्स्ट, 1, 2, 3 trichloropropane. Next, propane 1, 2, 3 triol. Triol. Next, 1, 3 dichloropropane. ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, 2, 3, 4 trimethoxy hexane 1,6-dioic acid. 1,6-dioic acid. इस सबको फीसर प्रोजेक्ट सर 12 फीसरे बनाओगे, हम फीसरे ठीक रहेगा। ये किए रहोगे, आगे बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है इसी के साथ बायोमोलिक्यूल्स खत्म भी कर दे, क्योंकि स्ट्रक्चर जान जाओगे तो हमको 1-2 घंटा लगेगा समझाने में। कहेगी बायोमोलिक्यूल्स का जो भी रिएक्शन है वो कार्बोनिल ग्रुप से, तो केवल इसमें स्ट्रक्चर समझाना है। तो ठीक है, जब इसको शुरू कराई थी स्टडी हो, पहले कोशिश करेंगे, जब करके आओगे तो पहले कोशिश करेंगे बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर दे और उसी में ऐड ऑप्टिकल स्टूडियो जो आगे करता है। ठीक है, किसी के स्कूल में अगर ऑर्गेनिक खत्म होगा तो इमीडिएट बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर खत्म करेगी, और तुम लोग का कम से कम मैकेनिज्म ठीक हो गया है तो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर इजी चैप्टर लगे। ठीक है, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।